देखिए भाई हमारा समाज कितना ललकार रहा है, हम लोग पीछे रह रहे हैं। सभी लोग जोर से बोलेंगे हाथ उठा करके, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय भीम। जोर से बोलिए, भीम के नाम पे आवाज गूंजनी चाहिए। क्यों? जय भीम जय भीम जय भीम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आदित्य जोगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे, जय श्री राम जय श्री राम। अच्छा कल्याणपुर है ना, आज कल्याणपुर के चौपाल में सम्मानित अनुसूचित मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं बड़े भाई माननीय कोमल प्रसाद जी आपके बीच में है। तो 25 सभी हमारे सम्मानित साथी हैं। अभी हमारे भाई ने कहा, जो सचिव हैं भाई प्रेमचंद जी, कि हमने कल ही तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। हम कई बस्तियों में गए, कहीं ना कहीं कोई बात आती है तो उस पर आदमी अपनी बात रखता है, चर्चा करता है। हम ये नहीं कहेंगे कि शौचालय बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। शौचालय की जो ज़रूरत पड़ती है वो गरीब को ही पड़ती है। अमीर लोगों ने, सभी लोगों ने शौचालय पहले से बनाया। यदि शौचालय के प्रति संकल्पित हुआ गया तो कहीं ना कहीं गरीबों की प्रति पीड़ा थी। यदि राशन निष्पक्षता से, जब राशन बढ़ता था, पैसा पे मिलता था, तब ट्रक का ट्रक चोरी हो जाता था। अब बे पैसा का मिल रहा तो चोरी नहीं हो पा रही। घर की सूची जितनी बनी थी, गांव में होता था कि 100 की सूची बनती थी, उसमें 10 आवास आते थे। आज इस सरकार में यह कंडीशन है कि जितनी सूची है उतनी आवास पूरा आ जा रहा है। अब नई सूची बन रही। लोगों की हर जो मूलभूत अधिकार है, चाहे शिक्षा का मामला हो, विद्यालय से, जब सरकारी विद्यालय से हमारे बच्चे जाते थे तो लग जाता था रास्ते में देखने के बाद उनके शरीर पे धूल जमा होता था और वो कपड़े गंदे मचेले पहन के जाते थे। आज उस विद्यालय में टाइल्स लगा है, उस विद्यालय में ब्रेंच है। आज प्रधानमंत्री सूद ले रहा है। हर पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश के हर ब्लॉक में 2 विद्यालय चयन किए गए हैं जिसमें करोड़ों करोड़ रुपया दिया जा रहा है। इसके मतलब कि प्रधानमंत्री को ये पीड़ा है कि हमारा गरीब प्राथमिक विद्यालय, सरकारी विद्यालय पढ़ता है। तो मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आज आपको कई बार राशन मिलता है। हम इस पर चर्चा कतई नहीं करना चाहते हैं कि आज गुंडई खत्म हुई है। हम इस बात पर आपसे चर्चा करने आए हैं जो उपचुनाव हो रहा है। यह मात्र 3 साल का चुनाव है और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी नहीं है। 2 प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी पार्टी। आमने सामने चुनाव हो रहा है। अब इस पे मात्र हम इस बात पर डिस्कस करना चाहते हैं कि आप यदि भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ प्रत्याशी है, एक तरफ सपा का प्रत्याशी है, तो हम भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों वोट दें? यदि छठू राम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है तो क्यों वोट दें? समाजवादी पार्टी को क्यों वोट ना दें? हम खाली ही कह के चले जाएं कि सुधाकर खूनी है, हमारे बिरादर का, हमारे भाई का उनके द्वारा कत्ल किया गया है, मात्र इतने से मामला नहीं है। हम ये आपके बीच में चर्चा करना चाहते हैं कि जब दोनों पार्टी की चर्चा करेंगे, दोनों की बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन कुमारी मायावती को यदि पहली बार किसी ने मुख्यमंत्री बनाया तो किसी ने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा। जिससे आपने गठबंधन किया उसने तो जानी दुश्मन निकल गया, आपकी जान भी बचाया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पहली बार बनाया। बात यदि बिगड़ी बीच में, गठबंधन टूटा भारतीय जनता पार्टी से, तो दूसरी बार भी 6 महीना के लिए किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी। फिर गठबंधन टूटा, तीसरी बार किसने बनाया?
भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार सरकार भारतीय जनता पार्टी ने आपका सरकार बनाया। यदि सरकार नहीं बनी होती 228 एकड़ में यदि बाबा साहब का वो पार्क बना है तो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन बना। यदि आपका 1972 से लेकर के 1995 तक जमीन कब्जा कराया गया तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन। यदि आपने समझा कि हमारी सरकार हमारे नेता इतनी बेहतरीन है तो यह अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और कहें दूसरा दल ने क्या किया, गठबंधन तोड़ के आपसे लड़ाई लड़ा, बहन जी के साथ अपमानजनक घटनाएं घटी, यह समाजवादी पार्टी ने कराया। आपके प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसी ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया। बहन जी की जो पार्क में मूर्ति लगी थी उस मूर्ति पे गर्दन पे हथौड़ा किसने बजाया, समाजवादी पार्टी ने। इन लोगों ने गर्दन तोड़ के या देखा कि पार्क तोड़ा जा सकता है कि नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आरक्षण खत्म करने वाले, मूर्ति तोड़ने वाले, आप पे जानलेवा हमला करने वाले, आज यदि आके कहते हैं कि हम बाबा साहब को जय भी बोलते हैं, इस बात के लिए यदि आपको एग्री है तो इस पर चर्चा होना चाहिए। हम तो बताएंगे, पता नहीं यह चर्चा क्या है। कुछ मोहल्ले में, चमार बस्तियों में, अनुसूचित बस्तियों में ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो संविधान में बदल जाए। कुछ इस बात पर लोग गुमराह कर रहे हैं। आप बताइए, जहां पे केशव प्रसाद मौर्य है, जहां पे आपके डीआईजी से इस्तीफा दे करके ये समाज कल्याण मंत्री असीम अरूण भाई साहब हैं, जहां पे आपके बगल की मुख्य जो मंत्री हैं, ग्राम विकास मंत्री ये विजय लक्ष्मी जी गौतम जी हैं, 12 हम कैबिनेट में बैठते हैं हमारे मंत्री। जहां हम सभी लोग हैं तो कोई ऐसा नहीं है ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं कि कोई आए और संविधान चेंज कर। और SC/ST एक्ट को बराबर सूची में किसी ने डलवाया तो भारतीय जनता पार्टी ने। यदि हम सीधा साधा कह दें कि हम 3 बार सरकार बनवाए हैं, मैंने भारतीय जनता पार्टी ने बहन कुमारी मायावती जी को 3 बार सरकार बनाई है, आप एक बार वोट दे दो, तो ये भी कोई कम नहीं है। और कोई भी आज यदि जीतेंगे, माननीय श्री दारा सिंह चौहान जी जीतेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, आपसे कोई खिलाफत में दुश्मनी मोल नहीं लेंगे, न उनका समाज आपसे झगड़ा करने आए। इतना है, कभी आपके साथ रहे हैं दारा सिंह चौहान? आपको मालूम है, हम उनको चुनाव लड़वाए हैं। आप लोगों में जानते कि नहीं जानते, मेरा नाम छट्टू नाम है और मैं बेलतरा से चुनाव 12 में भी लड़ा, अभी 22 में भी लड़ा था। 2-2.5 हजार वोटों से मैं चुनाव आ गया। देखे नहीं थे हम लोग, देख लिया। नाम से तो बड़े फेमस है, नाम से तो फेमस है, देखे नहीं। तो ऐसा नहीं है, हम आपके हमदर्द हैं और हर बात समझने के बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कमल वाले फूल पे 5 तारीख को बटन दबा के जाएंगे नहीं आप लोग। बहन जी ने कहा है कि हमारी पार्टी यदि चुनाव नहीं लड़ रही है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लोगों को वोट देना चाहिए। जो कभी हमारा साथ दिया है तो हम उसको साथ देंगे, तो कोई बुरी बात नहीं है। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी हमारे रीढ़ हैं, मेरे समाज के, मेरे मजबूत लोग हैं और आप लोगों ने हमेशा सम्मान बचाया है, इस बार भी सम्मान बचाएंगे इसी विश्वास के साथ कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी में चाहेंगे। माननीय अपने अध्यक्ष और महासचिव जो हमारे सचिव साहब हैं कि एक इसमें कितने आपके गाँव हैं?